ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि एक फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी, उसी से रिलेटेड P इंटू आर इंटू टी। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी पहली वीडियो देख लें एक बार। P का वैल्यू है 6,000, R 6%, T है 8 मंथ। 8 मंथ को पहले हम चेंज कर लेंगे 8 मंथ। एक महीने, एक साल में कितने मंथ होते हैं टोटल? नीचे टोटल लिखते हैं 12 महीने, ऊपर 8 महीने। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक साल में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ लिखते हैं टी को ईयर में। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 ईयर। ठीक है, तो टी कितना हो गया? टी हो गया 2/3 ईयर। आर परसेंटेज में लिखा रहता है। आर किस में लिखा रहता है? परसेंटेज। और परसेंटेज का मीनिंग होता है 100 अपॉन में। तो ये नीचे आ गया अपॉन में 100। 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। कितना बचा? ये बचा नीचे रहेगा 3 से इसको मैं काट देता हूँ। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब ये कितना बचा? 60 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, इतना बचा है। 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। आंसर आएगा जो SI निकल कर आया हमारा, SI का मीन्स साधारण ब्याज जो निकल कर आया है, वो निकल कर आया है आपका कितना? SI बराबर निकल कर आया। इसको मैंने सबको मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया 240। अब हमें पता करना है कि उसका मिश्रधन, और मिश्रधन होता है जितना तुमने उससे पैसा लिया था मूलधन और उसकी ब्याज। मूलधन कितना था? हमने कितना पैसा उससे लिया था? हमने पैसा लिया था 6,000 रुपये। ठीक है, और उसमें से ब्याज कितना निकल कर आया? 240। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6,240 रुपये। ये क्या निकल कर आया? इतना पैसा हमें वापस उसको देना पड़ेगा। 6,000 रुपये जो हमने उससे उधार लिए थे वो, 240 रुपये उसकी ब्याज सहित, टोटल पैसा हो जाएगा 6,240। इसी को कहते हैं क्या? मिश्रधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है मूलधन है इसमें 2,000 रुपये। मूलधन कितना है? 2,000 रुपये। दर दे रखा है 5%। वार्षिक दे रखा है, समय दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज इसमें ज्ञात करना है। क्या करते हैं इसको? पहले तो वही तरीका, P इंटू SI निकालने के लिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? SI निकालने के लिए हम क्या करते हैं? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फॉर्मूले को मैं इतनी बार लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ हम लिख देता हूँ 2000 P R 5% और T भी 5 ईयर है तो उसको मैंने 5 ईयर अपॉन 100। 2 0 से मैंने 2 0 काट दिए। 20 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 20 पंजे 100 होते हैं, और 100 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 500 आया। ठीक है, तो इसका साधारण ब्याज पूछा था वो कितना आ गया है? साधारण ब्याज निकल कर आया है इसका 500। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से और कर सकते हैं। किस तरह से, जरा उसको देखते हैं। हमें पता है कि 5% रेट दे रखी है हमें, R बराबर दे रखा है 5%, और 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। 5% को हम लिख सकते हैं कितना? 1/20। जो रेट होती है ना उसको हम, परसेंटेज को हम तोड़ लेते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं। 5% का मीनिंग होता है 1/100। 5 से हमने इसको 100 काट दिया, कितनी बार जाएगा? 5 बन जाए 5 का 20 बार जाएगा। ये 5 2 जा 10 और ये हो गया कितना? 20। तो ये कितना आगे निकल कर? 1/20। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे निकल कर आया है 20, ये होता है तुम्हारा मूलधन। ये नीचे क्या होता है? मूलधन। जो नीचे वाला है इसको मैं लिखता हूँ, ये क्या है? P। और जो ऊपर जो निकल कर आया है 1 जो लिखा है वो है तुम्हारा SI। इसको हम कंपेयर मेथड कहते हैं,
और हम क्या करते हैं, हमारा मूलधन निकल कर आया है 20, लेकिन क्वेश्चन में कितना बता रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है उसने 2000। हम कंपेयर कर देते हैं 20 यूनिट, इसको मानते हैं 20 यूनिट, 20 यूनिट बराबर दे रखा है कितना 2000। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 का हम भाग देंगे इसमें तो बचेगा हमारे पास 100। कितना 100। मैंने इसमें जगह कम छोड़ी है। चलो ये जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1 साल का, 1 साल का ये है। अगर हमें 5 साल का चाहिए, हमें इसमें 5 साल पूछा था तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 वर्ष का निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने 1 यूनिट हमने निकाली तो 1 यूनिट बराबर हो रही है 100। 1 साल का ब्याज निकल कर आया 100, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 500 रुपए। इस तरह से निकाल सकते हैं। खैर इसमें जगह कम छोड़िए, किसी दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देख ले। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मूलधन दे रखा है उसने, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें मूलधन, मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है 500, रेट दे रखी है 12.5%, 12.5% वार्षिक, समय दे रखा है 4 वर्ष। इसमें से हमें साधारण ब्याज ज्ञात करनी है, पता करना। हम क्या करेंगे, इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करनी है। मूलधन 500, दर 12.5% और समय 4 वर्ष। वही तरीका है, पहले तो या तो P इंटू R इंटू T से निकाल दो या फिर इसको ऐसे निकाल देते हैं कि हमें रेट दे रखा है कितना 12.5%, 12.5% रेट दे रखा है और इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये हम अब 1/8 फ्रैक्शन में, जहां पर मैंने बताया था नीचे लिखा होता है वो होता है प्रिंसिपल मूलधन, और जो ऊपर लिखा होता है वो होती है ब्याज SI। ठीक है, नीचे मूलधन है ऊपर ब्याज है, और जो ये सारी बात निकल कर आई है वो 1 साल के ऊपर बात हो रही है। अगर वो आपसे कहता है 2 साल का तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, जो भी यहाँ पे लिखा हो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो कहता है अगर 3 साल का तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। हमें पूछा उसने 4 साल का तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 4 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 बन जाए 4, और नीचे तो 8 है तो ये निकल कर आया 4/8। क्या मैं इसको काट लूं, कर सकता है, 4 बन जाए 1, 4 2 जा 8। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 रुपए इसका साधारण ब्याज निकल कर आया है और 2 रुपए इसका मूलधन है। जब 4 साल की बात करते हो तो वो मूलधन 2 रुपए नहीं बता रहा है, कितना बता रहा है 500 रुपीज। 2 यूनिट बराबर कितनी है, यहां से हम लिखेंगे 2 यूनिट इक्वल टू 500 रुपीज। हमें चाहिए साधारण ब्याज, वो कितनी है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितनी निकल कर आएगी इसकी, 1 यूनिट निकल कर आएगी 250 रुपए। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज निकल कर आएगा 250 रुपए। 4 वर्ष का 500 रुपए मूलधन है, 12.5% की तरफ से 4 वर्ष के लिए अगर निकालेंगे तो वो 250 रुपए ब्याज निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूलधन दे रखा है उसने 1000 रुपए, दर दे रखी है 10%, समय दे रखा है 73 दिन। बहुत सिंपल हो गया, 73 दिन 73 डेज। पहले तो इसको हम ईयर्स में चेंज कर लेते हैं, 70 यहीं पे कर दूं 73 डेज। ईयर में चेंज करने के लिए अगर डे में दे रखा है तो एक ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं, टोटल होते 365। हम इसको अगर काट पीट करेंगे तो निकल कर आएगा 1/5 साल, 1/5 साल। ठीक है, P दे रखा है 1000, R दे रखा है 10%, T दे रखा है 1/5 अपॉन 100। ये क्या निकल कर आ जाएगा, इससे साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा कितना, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से निकल कर है साधारण ब्याज निकल कर आएगा, साधारण ब्याज निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं 1000
10% आर टी कितना दे रखा है 1/5 गुणा 100/100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने इसके काट दिए, 5 से हमने ये काट दिया 2 बार, 5 दूनी 10, 2 बार कटा। 10 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आएगा 20 आंसर आएगा। ये तो निकल कर आएगा, इसका साधारण ब्याज निकल कर आएगा 20 रुपए। इसी बात को मैं ऐसे करता हूँ, कैसे करता हूँ जरा देखते हैं। 10% लिखा है रेट, 10%। आपकी मर्जी, जो मेथड आपको सूटेबल लगे उसे कीजिए, लेकिन ये भी एक तरीका है। कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाता है, इसलिए इसको देखते रहें। और आगे के कई सारे चैप्टर इसी से सॉल्व होंगे। 10% को मैं जानता हूं कि 1/10 लिख सकते हैं, जिसमें से जहां पर जो 10 लिखा हुआ है ये मूलधन है, 10 मूलधन है, और ये 1 साल का ब्याज है। ये जो 1 लिखा हुआ ना, ये 1, ये वाला 1, ये 1 साल का ब्याज है। हमें चाहिए कितने साल का ब्याज? चलो 1/5 साल का चाहिए ब्याज, बाद में कर लेंगे। 10 यूनिट बराबर, वो हमारी तरफ से निकल कर आया कितना 10 आंसर मूलधन बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपए है, हम कह रहे हैं 10 रुपए है, तो हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं। 10 यूनिट बराबर 1,000 रुपए। 1 यूनिट बराबर हम क्या करेंगे? 1 यूनिट बराबर हम 1,000 में 10 का भाग देंगे, इसमें 10 का भाग दे देंगे, तो 1 जीरो से ये कट जाएगा, बचेगा 100 रुपए। अच्छा, कितना निकल कर आया? 100 रुपए। 1 साल का ब्याज निकल कर 100 रुपए, 1 यूनिट बराबर निकल कर आई 100 रुपए। हमें कितने का चाहिए? 1 यूनिट निकल कर आई हमारी कितनी? 100। हमें कितने का चाहिए? हमें चाहिए 1/5 साल का। कितने चाहिए? 1/5 साल का। तो 1/5 साल का निकालने के लिए हम इसमें 5 का भाग दे देते। 1/5 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 20 रुपए। ये 20 रुपए। दोनों मेथड है, आप 20 रुपए इस तरह से देख लीजिए या फिर इस तरह से देख लीजिए। ये तरीका अच्छा है, देख लीजिए, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पहले वाले मेथड से तो करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। एक आदमी 8% वार्षिक दर से 8,000 रुपए उधार लेता है। 4.5 वर्ष बाद उस आदमी को कितना पैसा वापस देना होगा? शायद ये क्वेश्चन पहले कुछ किसी कैलकुलेशन में गलत हो गया था, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई थी। किसी मल्टीप्लाई मैंने 4 जा 32 हो रहा, सॉरी क्या था, 8 4 जा 32 होना चाहिए थे, मैंने वहाँ पे 24 लिख दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे कोई मल्टीप्लाई वगैरह में, तो आप देख लीजिए, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं, हो जाता कभी कभी। ठीक है, क्या कह रहा है? पहले तो वही सारी बात है, 8%। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इससे क्या निकल कर आएगा? ऐसा ही निकल कर आएगा। P कितना दे रखा है? 8,000, R 8%, समय दे रखा है उसने 4, यहाँ लिख दूँ साफ साफ, 4 सही 1/2 साल। ठीक है, 4 2 जा 8, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 4 जा 8 प्लस 1, इसको हम लिखेंगे 9/2 ईयर, 9/2 ईयर, 9.5 साल। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, समय लिख दिया 9/2 ईयर, 9/2। रेट को हमेशा परसेंटेज 100 में लिखते हैं। 2 जीरो से मैं इस 2 जीरो को काट लेता हूँ। ठीक है, 8,000 थे, 8,000 ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इससे काट लेता हूँ, 4 से काट लेता हूँ। 2 4 जा 8 होते हैं, तो मैंने काट लिया 4 टाइम्स। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, तो यहाँ पे पहले मैंने 24 लिख दिया था, यहाँ कितना आएगा? 8 4 जा 32, और 0 ये वाला वो 0 आ जाएगा। 9 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका? 0, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27, और कैरी 1 है 27 28, ये आंसर है इसका। ठीक है, इसी सवाल को उस तरह से भी कर सकते थे जैसे मैंने बताया था, बता देता हूँ उसको भी मैं। 8% रेट दे रखा है, 8% रेट दे रखा है, कितना? 8%। 8% को हम लिख सकते हैं,
हम जानते हैं कि 4% को हम लिखते हैं 1/25। कितना लिखते हैं? 1/25। 8% को लिखा जाएगा 2/25। 8% को लिखा जाएगा कितना? 2/25। चल छोड़ो तुम, मुझे लग रहा है हाँ ये कितना है? 2/25। ये निकल कर आया है, मूलधन हो गया कितना? ये 25 और 1 साल का ब्याज हो गया 2 रुपए। हमें कितने साल का ब्याज चाहिए? 9/2 साल का। 9/2 साल का। 1 साल का 2 रुपए है। 1 साल का 2 रुपए है, यहीं से देखते हैं। 9/2 साल का कितना हो जाएगा? 9/2। 2 से 2 काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रुपए। एक्चुअल में ये हो जाएगा 9/2 साल बाद ब्याज हो जाएगी इसकी 9/25। कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं मैं। ये हो जाएगा 9/25, जिसमें से कितनी 9 सही 9/2 साल की बात हो रही है। 9/2 साल की जब बात आएगी तो 9 रुपए इसका ब्याज आ जाएगा। 25 रुपए इसका मूलधन है। उसमें दे रखा है कि मूलधन 25 रुपए नहीं है, कितना है? 8,000 रुपए है। 8,000 रुपए है। तो वो पूछ रहा है इसका ब्याज कितना होगा। हम इसमें क्या करते हैं? 25 का डिवाइड देंगे। इसमें कितनी बार जाएगा? 25 का डिवाइड दे दो। 25 का डिवाइड 1 यूनिट बराबर निकालेंगे हम। यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ सर को। हाँ 8,000 में 25 का डिवाइड देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 25 चौक 100 और 8 चौक 32। 320 रुपए। 320 रुपए ये 1 साल का निकल कर आया है। हमें 1 यूनिट बराबर निकल कर आए। 1 यूनिट बराबर निकल कर आए 320 रुपए। 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था वो यहाँ आ जाएगा। आंसर आएगा 2880। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है 2500%। सर 2500 रुपए का 5 वर्ष का 5% वार्षिक दर से 219 रुपए 219 दिन का ब्याज कितना होगा? हाँ 219 दिन बट्टे 365। हम इसको ईयर में चेंज कर लेते हैं। मुझे पता है कि ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 बार। 73 के टेबल से कटेंगे 3 बार। आप याद कर लेना इसको, 3/5 बार। ठीक है, 73 के टेबल से काटोगे तो ये कटेगा 3 बार 219 और ये कटेगा 5 बार। तो आंसर हो जाएगा 3/5 ईयर। 3/5 साल। उसके बाद ये निकल कर आएगा कितना? ईयर। 5% दे रखा, 2500 की बात हो रही थी। अब हाँ 5%। P इंटू P कितना है? 2500। R कितना है? 5% बट्टे 100। समय कितना है? 3/5। काट दूं मैं इसको? काट दिया मैंने इसको। 5 से काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। और 25 का क्या बचा? 25 मल्टीप्लाई 3 कितना है? 25 थी 75 हो गया आंसर। ये साधारण ब्याज निकल कर आएगा इसका। दूसरा देखो 5% लिखा है। मैं इसको वो तो नहीं है, छोड़ो। 5% को हम ले सकते हैं 1/20। ये निकल कर आया कितने का? 1/20 कितने का निकल कर आया है? 1 साल का निकल कर आया है, जिसमें से ये कितना है? 20 इसका मूलधन है और 1 इसका ब्याज है। जब 1 साल की बात करते हैं हमें चाहिए 3/5 साल का, तो हम इसमें 3/5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाए 3 और 20 बन जाए 100। 3 साल का जब निकालोगे तो 100 रुपये मूलधन हो जाएगा और 3 रुपये उसकी ब्याज हो जाएगी। हमारा मूलधन 100 निकल कर आया है। क्वेश्चन में बताया था कितना? 2500। हमारा कितना है? 100। क्वेश्चन में 2500। ठीक है, तो 100 यूनिट बराबर, यहाँ देखते हैं 100 यूनिट बराबर 2500। 1 यूनिट बराबर 2500 में हम भाग देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, मतलब 25 यूनिट निकला। 25 रुपए। 1 यूनिट बराबर 25।
यहाँ कितनी यूनिट निकालनी है, हमें ब्याज निकालनी थी, तो ब्याज निकालेंगे 3 यूनिट निकालना है, 1 यूनिट बराबर 25, 3 यूनिट निकालना है तो उसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 3 यूनिट को निकालना है तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो कितना आ जाएगा आंसर 75 रुपए। ठीक है, कहीं भी कर दो, मैंने यहाँ लिख दिया 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे कहीं भी कर दो तो आंसर आएगा 75 रुपए। बात एक ही है, कुछ ने पहले ये देखा होगा वो समझ जाएंगे, जिन्होंने पहले पढ़ा था मुझसे वो समझ जाएंगे, बाकी का देख लेना, परसेंटेज वाली वीडियो चैप्टर कराऊंगा उसमें देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा बड़ा लिखा है, देख लेते इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है किसी राशि पर, कोई पैसा है राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचय साधारण ब्याज 1200 रुपए है। मूलधन नहीं दे रखा है, लेकिन उसने ये बताया कि साधारण ब्याज दे रखी है 1200 रुपए, 6 साल में हो जाती है 8% की दर से। इसी मूलधन से तिगुनी राशि, अब इसी मूलधन से 3 गुनी राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना हुआ। घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को समझते हैं करते हैं। 8% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज उसने दे रखा है कितना 1200 रुपए। ठीक है, कितना दे रखा है 1200 रुपए, साधारण ब्याज 1200 रुपए दे रखा है। रेट दे रखी है उसने 8% और टी दे रखा है उसने 6 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। SI बराबर होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। वो कह रहा है कि इसी मूलधन से, इसका मतलब पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसे हमें दे रखा है हमने रख दिया, SI कितना दे रखा है 1200 रुपए लिख दिया, P पता नहीं, R का 8, टी दे रखी है 6 साल 3200। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, साधारण ब्याज ठीक है। अब हम इसको करते हैं, P निकालना है। P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P निकालने के लिए हम इसमें P इधर रहने देते हैं, बाकी का इक्वल टू को ये डिवाइड में उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1200 और 100 को मल्टीप्लाई करो तो 0 8 इंटू 6, ये इधर था मल्टीप्लाई, चलेगा डिवाइड में। ठीक है, काट दूं मैं इसको, 6 से काट दिया मैंने, कितनी बार 6 दूनी 12, 0 0 0 0। अब मैं 8 से काट दूं, 8 दूनी 16, 2 से 50 और 0, 2500 बार कटेगा। P निकल कर आया इसका, P बराबर निकल कर आया 2500 रुपए। ठीक है, अब 2500 रुपए इसका P निकल कर आया है। अब वो कह रहे जो मूलधन आया है P मूलधन, उसका 3 गुना कर दीजिए, तो 2500 का 3 गुना कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा 2500 का 3 गुना, तो 2500 मल्टीप्लाई 3 बराबर हो जाएगा 7500, 25 दिए 7500। अब वो कह रहा है 7500 3 गुना मूलधन है, उसमें से हमने क्या किया 7500 का जो 3 गुना मूलधन निकाला है, अब 7500 का 3 गुना, सॉरी 7500 का 10% निकालो, जो नया मूलधन है उसका 3 गुना राशि हमने 3 गुना कर ली, 7500 हो गया। अब उसका 10% की दर से 2 वर्ष का नया मूलधन हो गया तुम्हारा 7500 रुपए, नई दर दे रखी है उसने 10% और समय दे रखा है 2 वर्ष अपॉन 100। पूछ रहा है इस पर ब्याज कितनी होगी, तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, ये मेरे पास बचा 75 गुणा 10 गुणा 2, 75 दूनी 150 होते हैं मुझे पता है, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1500 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर निकल कर आया 1500। इसी क्वेश्चन को नए तरीके से कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन इसको हम बाद में करेंगे या देखेंगे, पहले इसको बाद में देखेंगे। पहले तो हम इसको इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। हमारे पास था कितना SI दे रखा था, पहले इसको हटा देता हूँ, चलो इसको हाँ हटा दिया मैंने। SI दे रखा था 1200 रुपये, ठीक है 1200 रुपये। R दे रखा था उसमें 8% और T दे रखा था 6 साल। R बराबर 8% दे रखा है। R बराबर 8% को मैं लिख सकता हूँ कितना, कि मैं जानता हूँ 4% बराबर होता है 1/25 और 8% बराबर हो जाएगा, जो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 8 होगा इधर।
यहाँ 4% है, मुझे 8% बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 8% बराबर हो जाएगा, 8% बराबर हो जाएगा 2/25। 8% बराबर 2/25। यहाँ देखिए अब 25 हो गया, 25 रुपए, ये मूलधन है 25, ये मूलधन 25 है, और ये मूलधन आप जो हमने निकाला है वो 25 है, वो क्वेश्चन में दे रखा था उसने 1200, सॉरी उसने दे रखा था, ब्याज दे रखा था 1200 रुपए, उसने ब्याज कितना दे रखा था 1200 रुपए उसने ब्याज दे रखा था, तुम्हारा निकल कर आया ब्याज 2 रुपए। तो कंपेयर कर देते हैं, 2 यूनिट बराबर 1200, 1 यूनिट बराबर निकल कर आया कितना 1200/2, 2 छक्के 12, 600 रुपये, ये 1 यूनिट निकल कर आया। 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें मूलधन निकालना था, तो 25 यूनिट बराबर निकल कर आएगा 600 मल्टीप्लाई 25। 25 का मल्टीप्लाई 600 करोगे तो कितनी बार आएगा, 25 छक्का 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, कितना निकल कर आएगा 150, 25 30 75 50 100 25 125, हाँ 150। वेट मुझे कुछ इसमें सॉरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज, ये पूछ रहा, अच्छा कितने समय पूछ रहा है, 3% वार्षिक दर से, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है बस, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, एक यही फॉर्मूला है, ये बराबर होता है SI बराबर, ठीक है। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज इसका निकालेंगे 3% का वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज जो निकालेंगे, और वही साधारण ब्याज बराबर निकल कर आएगा किसका 4% वाले का, 6000 के से निकालेंगे 5 वर्ष में का निकालेंगे, तो चेक करते हैं। अब ये पूछ रहा है इसमें कितना समय लगेगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में 5 समय दिया हुआ है, पहले वाले में पूछ रहा है, तो ठीक है जो दिया है वो करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले P कितना दे रखा है इसमें 8000, तो पहले हमने ले लिया 8000 रुपये, R कितना दे रखा है 3%, परसेंट को हम 100 में लगते हैं, इसलिए P इंटू R इंटू टी अपन 100 हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज वाला 100 आ जाता है, ठीक है। तो 100, समय इसमें दे रखा पता नहीं इसका, पहले वाले का समय कितना सब पूछ ही रहा है, जो साधारण ब्याज निकलेगा बराबर लिख दिया, वही साधारण ब्याज निकलेगा किसका 6000 रुपये का 4% की दर से, परसेंटेज का मीनिंग 100 लिख देता हूँ, परसेंट हटाता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे, और 5 वर्ष में निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब 100 से ये 100 कट जाएंगे, बराबर के दर अगर होते हैं आपस में, जैसे बराबर बीच में लगा हुआ है और उसके इक्वल टू में लिखा हुआ है, इधर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है, इधर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है, अगर बराबर बीच में लगा हुआ तो नीचे वाले फ्रैक्शन से नीचे वाला कट सकता है, बराबर के दर कटेगा, अगर प्लस माइनस में नहीं होगा सिर्फ बराबर में कटेगा, ध्यान रखना इस बात का। और बाकी का क्या होगा, हमें टी चाहिए, तो टी निकालने के लिए हमने क्या करिए 6000 लिखा था, 4 लिखा था, 5 लिखा था, बाकी का जो मल्टीप्लाई में इधर था वो सारा हमने डिवाइड में भेज दिया, 800 इंटू 3, 3 0 से ये 3 0 कट गए, कोई दिक्कत है नहीं होगी, 4 2 जा 8, 2 कट गया, 2 बार कट गया, और 3 से कट गया ये 3 2 जा 6, और 2 से ये 2 कट जाएंगे, 2 बन जाए, तो कितना बचा 5, तो टी बराबर बचा कितना, समय निकल कर आया 5 साल।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देखते हैं उसको। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए। निवेश का मतलब है किसी को पैसे दिए गए हैं, किसी बैंक में जमा किए गए पैसे निवेश किए गए 3 महीने के लिए सिर्फ 5% वार्षिक दर से। कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 हो जाएगा। मूलधन पता करना है, पी पता करना है, और ब्याज दे रखा है उसने, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 3 महीने में 5% की दर से। ठीक है, चलो करते हैं इसको। पहले तो हम 3 महीने को साल में चेंज करते हैं, तो यहीं पे मैं चेंज कर लूँ, कहाँ चेंज कर लूँ, यहीं पे कर देता हूँ। 3 मंथ है, उसको मैं साल में चेंज किया तो कितना होगा, 3 मंथ को हम साल में चेंज करें तो कितना आ जाएगा। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, 3 4 जा 12, 1/4 ईयर में चेंज हो गया, बस 1/1/4 साल हो गई। अब साल तो मैं दे रखी है, साल तो मैं दे रखे हैं, दर दे रखी है, ब्याज दे रखी है, तो SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितनी है, P तो हमें पता ही करनी है। खैर R दे रखी है कितनी, 5%, तो मैं यहाँ लिखता हूँ P पता करनी है, R 5% है, T दे रखा है 1/4 साल, अभी निकाला था यहाँ पे 1/4 साल, R के नीचे 100 लिखते हैं, और बराबर SI दे रखा 25 रुपए दे रखा है उसने। हमें निकालना है P को यहाँ रहने देंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे, बाकी को क्या करेंगे, इस यहाँ लिखता हूँ मैं, P इक्वल टू हो जाएगा कितना, 25। ये 100 है, या फिर मैं अगर इसको यहीं काट लेता हूँ, 5 बन जाए 5 से 20 बार कट गई, 20 बार कटेगा। ठीक है, तो ये बचा कितना, ये 1/4 था, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो 4 में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये डिवाइड में था, ये भी उधर चलेगा मल्टीप्लाई में चलेगा, तो 20 हो जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 चौक 100, 25 चौक 100, और 100 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 2000 आंसर आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है, इसको परसेंटेज वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज को मैं लिखूंगा 5% को 1 बराबर लिखूंगा 1/20, खैर छोड़ो। हाँ, बताना तो मैं वही चाहता था। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। समय पूछा है, T पूछा है, बहुत सरल है। साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI बराबर दे रखा है 1080 बराबर P कितना है, 3000। मूलधन जिस पर ब्याज देते हैं वही तो 3000 रुपए। साधारण ब्याज ये हो गया, तो साधारण ब्याज को मैं लिख दिया, ये लिख जाएगा 3000। R 12, T पूछा ही है, और अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया। अब मुझे चाहिए T सिर्फ, तो T को मैं यहाँ रखता हूँ, बाकी का मैं उस साइड भेज देता हूँ। तो T मुझे यहाँ चाहिए था, मैंने इधर उल्टा लिख दिया है। अच्छा, ऐसे लिख देता हूँ, वरना तुम बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। 1080 लिखा हुआ था, और मैंने T यहाँ रहने दिया है, और इसको मल्टीप्लाई में थे सारे डिवाइड में भेज दिया है, तो इधर भेज दिया मैंने कितना, 30 इंटू 12, नीचे डिवाइड में भेजी सारे, बराबर T। काटना पड़ेगा, तो मैं इसको 0 से 0 काट देता हूँ। 12 निम्मा 108 होते मुझे पता है, 30 से काटूंगा, 3 3 जा 9, तो कितने T बराबर कितना आ गया, 3। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 3 साल। ये आगे सवाल। नेक्स्ट बहुत सिंपल है। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन दोगुना हो जाएगा, वर्ष से साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, दर से दोगुना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपए है तुम्हारे पास लेट, 8 वर्ष में P मान लिया है 100 रुपए हो गए।
अमाउंट बता रहा है, मिश्रधन बता रहा है, कितना हो जाएगा 2 गुना। 100 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 200 हो जाएगा। इसमें भी कोई बड़ी बात है? तो 200 हो गया। अब 100 रुपए थे, 200 हो गए, कितना ब्याज मिला? ब्याज मिला भाई 100 से 200 हो गए, मीन्स 200 में से 100 रुपये घटाए तो कितना बचा? 100 रुपये का तो ब्याज मिल गया मुझे। ऐसा ही बराबर निकला, 100 रुपये का ब्याज मिल गया मुझे। अब 100 रुपये का ब्याज मिल गया तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वो दर ही तो पूछ रहा है, ये रखा दर पूछ रहा है। पी पता है कितना? 100 रुपये है। एस आई कितना निकल कर आया अभी? 100 रुपये। आर पता करनी है, टी दे रखा है 8 समय, निकाल दो उसको। एस आई 100, पी भी 100, आर पता नहीं, टी दे रखा 8 साल बट्टे 100। 100 से ये 100 कट गए। आर पता करना था, आर इधर पता करना है तो 8 मल्टीप्लाई में लिखा है, इसको 100 के डिवाइड में भेज दूंगा मैं। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 8। 8 का डिवाइड दूंगा तो कितनी बार कटेगा? 8 बन जाए 8, 12.5 मुझे याद है परसेंटेज इतनी बार। आप 8 का डिवाइड देके देखिए 100 में कितनी बार जाता है। चलो मैं दे देता हूँ इस सवाल में। 8 का डिवाइड किया मैंने 100 में, 8 एकन 8, बचे कितने? 2, 0 बढ़ाइए, 8 दूनी 16, 16 बचे 4। अब भाग खत्म हो चुका है, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये कितना निकल कर 12.5। ये तो मैं लिखा था 12.5%। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो करा कि कितने समय में, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% की वार्षिक दर से 450 रुपए हो जाएगा। कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज? 10,000 रुपए, मेन बात हो रही 10,000 रुपए की, 10,000 का साधारण ब्याज। ठीक है, कितना हो जाएगा? 450 रुपए हो जाएगा। काम करते हैं, 10,000 का ये देखा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 450। ओफो, ये क्या हो गया? हाँ, 450 रुपए हो जाएगा। मीन्स एस आई दे रखा है उसने 450 रुपए। एस आई दे रखा कितना? 450 रुपए। पी दे रखा है उसने कितना? 10,000 रुपए। रेट दे रखा है 6%। रेट दे रखा है 6%। अब पूछ रहा है समय, टी पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। तो एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई दे रखा था उसने 450 रुपए, बराबर पी दे रखा था 10,000 रुपए, आर दे रखा उसने 6% इंटू टी पता करना है बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब मुझे क्या करना है? टी निकालना था, तो मैं इसमें क्या करूँ? टी को यहाँ रहने देता हूँ, बाकी का 450 लिखा था अपॉन 100 और 6 ऐसे लिखता हूँ। 100 जो मल्टीप्लाई में बचा है वो इधर डिवाइड में चला गया 450 के में, और 6 जो मल्टीप्लाई में लगा था वो भी इसके डिवाइड में चला गया। आप ये नहीं देखोगे कि 100 और 6 दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। बात ये नहीं है, बात हमें डिवाइड में भेजना था। आप सोच रहे हो कि 100 यहाँ मल्टीप्लाई, ये तो 100 मल्टीप्लाई में लिखे हैं और यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई में 6 के लिख दिया। बात ये नहीं है, आपको मैं जब बोल रहा हूँ वो डिवाइड में भेजना है तो 450 के डिवाइड में भेजना है। डिवाइड का मतलब होता है बट्टे के नीचे भेजना है। 0 से ये 0 कट गया, कट सकता है, 5 से कटेगा, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 3 से फिर कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, नीचे बच रहा, ऊपर बच रहा 3 और नीचे बच रहा 2 गुणा 2 मीन्स 3/4। ये क्या निकल कर आई है? ये निकल कर आई है ईयर, 3/4 ईयर। आंसर दे रखा है 9 मंथ, 9 महीने में। एक साल में कितने महीने होते हैं? इसको यहाँ से चेंज करेंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में महीने होते हैं 12। 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी जब हमें महीने दे रखे थे और हमें साल में चेंज करना था तो हमने 12 का भाग दिया था। अब हमें साल दे रखी है, महीने में चेंज करना है तो हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से 4 दिया 12, 3 बार गया, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 3 का 9
मंथ, 9 महीने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन कि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? वैसे तो सवाल बहुत सरल भी एक तरीके से। चलो देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। पहले 100 रुपए होंगे, 2 गुने होने के बाद कितने हुए होंगे? 200 रुपए होंगे। ब्याज कितना मिला होगा इन दोनों के बीच में? 100 रुपए का ब्याज मिला होगा। ठीक है, 20 वर्ष में हुए हैं। पहले तो पूरे प्रॉपर वे से करते हैं। पूरे प्रॉपर वे से ये करते हैं तो ये निकल कर आया क्या? SI निकल कर आया ये। पहले पैसे कितने थे? 100 रुपए थे, तो ये P निकल कर आया है। ये P है, ये SI है। समय T दे रखा है उसने, कितना? 20 साल में हुआ है। ठीक है, T कितना दे रखा है? 20 साल दे रखा है। कहते हैं इसको SI बराबर 100 रुपए, P बराबर 100 रुपए, R बराबर पता नहीं, T बराबर दे रखा था उसने कितना? 20 साल बट्टे 100। 20 से 20 मैंने काट दिया, 100 से 100 काट दिया, और R बराबर निकल कर आएगा, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 20 और काट हो जाएगा 5%। R बराबर निकल कर आया कितना? 5%। ठीक है, अब R बराबर जब 5% निकल कर आया है, अब यही धन 100 रुपए को ही हम 3 गुना करना है। हमें कितना करना है? 3 गुना करना है। कितना समय लगेगा? चीजों को समझते हैं, यहाँ से फिर समझते हैं। एक बात तो यहाँ दर निकल आई है, अब यहाँ से सवाल को फिर करना शुरू करते हैं दोबारा से, जो नई बात कहता है। इस धन को 3 गुना करने में 100 रुपए थे, 3 गुना करने का मतलब 300 रुपए हो गए। ब्याज कितनी मिलेगी इसमें? 200 रुपए की ब्याज मिल गई। तो वगैरह साधारण ब्याज मिली वो 200 रुपए। P दे रखा है इतना, दर दे रखी R, T पूछा हुआ है कितना होगा, तो फिर फॉर्मूला लगा दो। क्या? 200 रुपए। ये क्या है? SI ब्याज अभी निकल आता है। R कितना है? 100 रुपए है, और सॉरी P बराबर 100 रुपए, R 5% अभी निकाला, T हमें निकालना है, और बट्टे 100। ठीक है, 100 से 100 मैंने ये काट दिए, 5 T निकालना था, तो T यहाँ रह गया, और मैंने 200 की डिवाइड में कर दिया 5 को, 5 से भाग दिया, कितनी बच जाएगा? 5 चौक 20, 40 साल। T बराबर निकल कर आया 40 साल। इस सवाल को विद इन सेकंड भी किया जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि वो 2 गुना होने में उसमें 1 रुपए से 2 गुना होने में, 2 गुना हो यहाँ तक आने में 20 साल लग गए। 20 साल लग गए। अब यहाँ से 3 गुना होने में, मीन्स 1 गुना होने में तो 20 साल लगे। अब फिर 1 और गुना हो जाएगा, तभी तो 3 गुना हुआ। 2 गुना फिर 3 गुना, तो यहाँ से लगे 20 साल, फिर यहाँ से फिर 20 साल लगेंगे उसको उतना ही बढ़ने में, तो टोटल कितने साल लग गए? 40 साल लग गए। तो इसका आंसर डायरेक्ट 40 साल भी हो सकता था। खैर आगे बढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि धन 100 रुपए है, P बराबर 100 रुपए, और वो हो जाता है 3 गुना। ठीक है, दर कितना बढ़ गया? 200 रुपए की ब्याज मिलेगी। 100 रुपए थी, 300 हो गए, कितनी ब्याज मिली? 200 रुपए की ब्याज मिली है। ये कम माना है, अपने आप से कर लेंगे। 200 रुपए ब्याज मिल गई। अब वो कह रहा है कि 200 रुपए SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI दे रखी है उसने 200 रुपए, P कितना दे रखा है? P 100 रुपए है, अभी देखा तुमने। R तो हमसे पूछा ही है, और T दे रखा है उसने 30 साल अपॉन 100। 100 से 100 कट गया, R चाहिए, तो R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा, ये हमें 30 मल्टीप्लाई में लिखे, उधर भेजने पड़ेंगे 200 के में, तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो 200 बट्टे 30। 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया, 20 काटोगे तो
तो आएगा R बराबर निकल कर आएगा 6 सही 2/3%। भाग दे दूं मैं इसको, चलो भाग दे के भी दिखाता हूँ। 3 का भाग देना था मुझे 20 में, तो 3 का भाग दिया मैंने, 3 6 18, बचे 2। जो नीचे रिमाइंडर शेष बचता है उसको हम लिखते हैं ऊपर, जो जिसका भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे, और जितनी बार भाग जाता है उसको लिखते हैं आगे। बस 6 से 2/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में यह समान ब्याज पर 3 गुनी हो जाएगी? समान ब्याज पर 3 गुनी हो जाएगी। देखो, एक राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। पहले 100 रुपए थी, 100 रुपए थी पहले, दोगुनी हो गई। कितने रुपए मिल गए एक्स्ट्रा? 100 रुपए ब्याज मिली है। इसका मतलब 100 रुपए थी, 100 रुपए की ब्याज मिली इस पे। तो उसमें कितने साल में? टी बराबर दे रखा है उसने 10 साल में। तो पहले इसका आर निकाल लेते हैं। आर जब हम निकालेंगे इसको, आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखते हैं। एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है? 100 रुपए। एस आई बराबर भी 100 रुपए है। आर कितना है पता नहीं, टी दे रखा था 10 साल बट्टे 100। 100 से 100 काट दिया। आर बराबर मुझे चाहिए था 10 का भाग दूंगा 100 में, 100 में 10 का भाग दूंगा, 1 0 से कट गया। आर बराबर निकला 10% निकला। अब इसी समान ब्याज पर कितने वर्ष में समान ब्याज पर ये कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। हाँ, दर वही, आर 10% लगानी है। चीजों को देखते हैं क्या होता है। 100 रुपए से 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो कितने की ब्याज मिल गई? 200 रुपए की ब्याज मिली है। तो 200 रुपए की ब्याज, 100 रुपए, आर बराबर 10%, टी पता नहीं कितना है, 100। 100 से ये मैंने 100 काट दिए, टी निकालना था मुझे। तो टी बराबर कितना निकल कर आया? 200/10 काट दिया 0 से 0, तो टी बराबर निकल कर आया है 20 साल। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते थे कि एक राशि को 100 रुपए से 2 गुना होने में लगे हैं कितने साल? 10 साल लग गए। 10 साल लग गए। अब अगले 100 रुपए बढ़ने में, कितने बढ़ने में? 100 बढ़े। तब पहले 100 रुपए थे, 100 और बढ़ गए तो 200 रुपए गए, 2 गुने हो गए। 100 और बढ़ जाएंगे इसमें, 100 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 300 रुपए हो जाएंगे। मीन्स 3 गुना होने में कितने साल और लगेंगे? 10 साल और लगेंगे। अब वो पूछे कि 100 रुपए से 3 गुना होने में कितने साल लगे? तो 10 ये लगे, 10 ये लगे, टोटल कितने हो गए? 20 साल लगे। तो 20 साल तो आंसर आया इसका, ये 20 साल आंसर आया। ये यही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये। कितने वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कितने वर्ष में, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? 40% का मीनिंग होता है 2/5। 40% का मीनिंग होता है 2/5। कैसे निकाला? 40% का मीनिंग होता है बट्टे 100। 0 से 0 कटे, 2 1 2, 2 पंजे 10, 2/5। तो इसीलिए मैंने लिखा 40% बराबर 2/5। वो कह रहा है कितने समय किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। मीनिंग इसका ये है कि 5 रुपए से 40% का मीनिंग होता है कि अगर मान लिया कोई रुपए 5 है, उसका 40% निकाला जाएगा तो 2 रुपए निकल कर आएंगे। तो 2 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। 5 में 2 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। मीन्स 5 से 2 रुपए की वृद्धि हुई तो रुपए हुए कितने? 7 रुपए हुए। 5 रुपए थे, 2 रुपए की वृद्धि हुई तो 7 रुपए गए।
किसी समय में किसी धन में वो 5 से 7 रुपए होने में 5% की दर से कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। 5 से 7 कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। ठीक है, 2 रुपए उसकी ब्याज मिली है, 2 रुपए उसको ब्याज मिली है, 5 रुपए उसका मूलधन था, आर दे रखा है 5%, 5% में ये, और टी दे रखा, टी उसने पूछा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, टी निकालते हैं। 25 से काट दे, 25 पचम 25, या फिर 5 से काट लो तो ये 20 बार कटा, और फिर 5 से काटो फिर 4 बार कटा। टी के डिवाइड में है 4, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो टी बराबर निकालोगे तो 2 इंटू 4 कितना होगा, 8। इसका आंसर निकल कर आएगा 8। ठीक है, 8 साल में ये कितना हो जाएगा, 8 साल में 5 का से 2 रुपए बढ़कर 40, 5 पर में